हाल ही में टोल प्लाजा पर वाद विवादों की घटना लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा किसी चित्र के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से कि टोल प्लाजा के कर्मचारी किसी वाहन चालक के साथ या वाहन में बैठे यात्रियों के साथ लगातार किसी बात को लेकर के बहस कर रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाल ही में आपने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से एक घटना लगातार वायरल हुई, जब मेरठ टोल प्लाजा पर अपनी सेवा में लौट रहे एक सेना कर्मी के साथ टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा मारपीट की गई। इसके बाद ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि टोल प्लाजा पर अगर किसी वाहन को छूट प्राप्त होती है तो वो किस नियम के तहत प्राप्त होती है, किन वाहन, किस श्रेणी के वाहनों को ये छूट प्रदान की गई है, इस छूट के वास्तविक हकदार कौन है। ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे टोल प्लाजा पर किस नियम के तहत छूट नियंत्रित होती है। ये नियम कौन सा है? ये नियम है नेशनल हाईवेज फीस डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन कलेक्शन रूल्स 2008। इसके तहत ये छूट नियंत्रित होती है। अगर हम इसके नियम 11 की बात करें तो इस नियम 11 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस श्रेणी के वाहनों को ये छूट टोल प्लाजा पर मिलेगी, और साथ ही इसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए छूट का भी जिक्र किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या सेना कर्मियों को इस तरह की छूट प्राप्त होती है, नहीं प्राप्त होती है। सेना कर्मियों के लिए स्पष्ट नियम है कि जब कोई ड्यूटी पर तैनात व्यक्ति, या अगर वो ड्यूटी पर नहीं है, कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन का प्रयोग कर रहा है लेकिन निजी वाहन का प्रयोग सरकारी काम के लिए कर रहा है, तो वो छूट प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसे अपना निर्धारित पास दिखाना पड़ेगा। किसी भी सेना कर्मी को अपना निर्धारित पास दिखाना पड़ेगा। और ये जो निर्धारित पास है, ये किस नियम के तहत उसको जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स रूल्स 1942 के तहत ये जारी किया जाता है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा वर्ष 2014 में एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ये जो निर्धारित पास है सेना कर्मियों को जो जारी किया जाता है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है इंडियन टोल आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901, इसका आधार है। साथ ही सेना कर्मियों को जो छूट प्राप्त होती है, ये केवल ड्यूटी पर रहने के दौरान ही प्राप्त होती है, और जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनको ये छूट प्राप्त नहीं होती है। ये कार्यालय ज्ञापन में जानकारी प्रदान की गई थी। और साथ ही अगर कोई भी सेना कर्मी अपने निजी वाहन का प्रयोग कर रहा है तो उसको छूट तभी प्राप्त होगी जब वो सरकारी काम के लिए ऐसा कर रहा हो, और उसे अपना निर्धारित पास भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किन श्रेणियों के व्यक्तियों के वाहनों को ये छूट प्रदान की गई है टोल प्लाजा पर। इसमें किस किस तरह के वाहन शामिल होते हैं, किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के वाहन शामिल होते हैं, इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए, आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 22,050 रुपए में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इस पर हाल ही में छूट मिल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान की 28 फरवरी तक होली सेल है, और होली सेल में इसका रेट बेहद कम हो चुका है। इसके अलावा इस रेट पर आपको दोहरी छूट है। दोहरी छूट कैसी है? एक तो होली सेल के रूप में इस पर पहले से छूट आपको प्राप्त हो रही है, और दूसरा इस कोर्स से जुड़ने के दौरान अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करते हैं तब आपको इस पर भी मैक्सिमम छूट प्राप्त हो जाएगी। तो एक प्रकार से दोहरी छूट है, तो इससे जुड़िए, क्योंकि ये कोर्स जो है आपको वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी का बैच 9 मार्च को प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 10 मार्च को प्रारंभ हो रहा है, और इंग्लिश का बैच 11 मार्च को प्रारंभ हो रहा है। इन बैचेस में आप देखेंगे कि जो इंग्लिश का बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। नोट्स बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी एडमिशन सुनिश्चित कीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, वहां से एडमिशन सुनिश्चित कर लीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन जब ले रहे हो तो मनीष कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं।
और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। साथ ही आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान की होली सेल चल रही है और होली सेल दृष्टि संस्थान की कब कब तक है? 28 फरवरी तक है। इस होली सेल के दौरान आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट है। इसके अलावा बुक्स और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर भी 25% की छूट है। सेल अब आप जानते हैं कि लाइव है ही, 25 फरवरी से लाइव हो चुकी थी, 28 फरवरी तक ये सेल चलेगी। तो इसका लाभ उठाइए। लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप इससे जुड़ सकते हैं या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप छूट का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब अपने टॉपिक के बारे में और कुछ समझ लेते हैं कि वस्तुतः किन श्रेणी के वाहनों को, किन श्रेणी के व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों को टोल पर किसी प्रकार की छूट प्रदान की गई है, टोल पर किसी प्रकार के पैसे देने से छूट प्रदान की गई है टोल से गुजरने के दौरान। तो किस श्रेणी के व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों को छूट प्रदान की गई है? इसमें आएंगे हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आ जाएंगे। राष्ट्रपति के अलावा जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उसके अंतर्गत आएंगे। प्राइम मिनिस्टर आएंगे। अलग अलग राज्यों के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो उसके अंतर्गत आएंगे। हमारे हाईकोर्ट और जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे देश के जो सांसद हैं वो उसके अंतर्गत आएंगे। विधायक इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के जो सचिव हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र जैसे सम्मान से नवाजे गए व्यक्ति हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, अलग अलग तरह के सम्मान पाने वाले व्यक्ति। इसके अलावा कुछ आप देखेंगे कि जो आधिकारिक वाहन है वो भी इस छूट के अंतर्गत आएंगे, जैसे रक्षा मंत्रालय के जो आधिकारिक वाहन है वो उसके अंतर्गत आएंगे। इसलिए भारत के जो सशस्त्र बल हैं, जो राज्यों के सशस्त्र बल हैं, उनके वाहन भी इसके अंतर्गत आएंगे। वाहनों की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा वर्दीधारी अर्धसैनिक बल और पुलिस के जो वाहन हैं वो भी इस छूट के अंतर्गत आएंगे। अग्निशमन विभाग के वाहन इसके अंतर्गत आएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर कहीं से जाते हैं उनके वाहन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ विशेष श्रेणी के वाहन भी इसके अंतर्गत आएंगे। विशेष श्रेणी के वाहनों के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो शव को ले जाने वाले वाहन हैं वो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। एम्बुलेंस ही छूट के अंतर्गत शामिल होंगी और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए जो वाहन है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या अन्य सरकारी संगठन के वे वाहन जो कि नेशनल हाईवे के सर्वेक्षण के लिए, निरीक्षण के लिए, उसके निर्माण के लिए, संचालन के लिए उपयोग किए जा रहे हैं वो भी छूट के अंतर्गत आ जाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि टोल प्लाजा के जो 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जो भी स्थानीय व्यक्ति हैं, जो गैर व्यावसायिक स्थानीय वाहन उपयोग करता है, उनको उनके लिए मासिक मासिक पास भी उपलब्ध होते हैं। और ये जो मासिक पास हैं ये इस स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं जब कोई वैकल्पिक रोड, जो कि सर्विस रोड या वैकल्पिक रोड उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर भी रियायती दरों पर मास की रियायती दरों पर जो पास है उसकी छूट प्राप्त होती है। और नियम 9 के तहत, जो नियम 9 है उस नियम के 9 के तहत ये जो पास प्रदान किए जाते हैं, छूट वाले पास, ये जारी किए जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। नियम हमने सब जान लिए हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है टोल छूट किस नियम के तहत निर्धारित है? आपके सामने ऑप्शंस है मोटर वाहन अधिनियम 1988, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008, भारतीय न्याय संहिता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।